सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जुड़ जाइए बहुत ही महत्वपूर्ण लाइव चर्चा में, और उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ की जानकारी मिल गई होगी। फिर भी ये लगा कि नहीं, लाइव आना चाहिए आपके बीच में, आपको थोड़ा सा बताना चाहिए। बहुत मुझे लगता है कि जब से उपेंद्र मिश्रा सर को हायर किया मैंने, उस दिन से लेके आज सुबह छोड़िए सर के डायस पे आने तक, और यहाँ तक मैं आपको बताऊँ लंच तक, मैं वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सुना है, बहुत अपने लोग भी ऐसे हुए जिनको यकीन नहीं था, जिनके मन में ये संदेह हुआ कि कहीं ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसमें कोई सच्चाई तो नहीं है। तमाम लोग साथ छोड़कर दूसरे पाले में खड़े हुए, तमाम लोग निराश हुए, तमाम लोग दुश्मन की नज़र से देखना शुरू कर दिए। तमाम लोग ऐसे मिले जिनको लगता था कि विजय यादव हमारा गला काट ले जाएंगे उपेंद्र नाथ मिश्रा सर के साथ में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज सभी भाइयों को जवाब मिल गया होगा, और जो लोग कोर्ट में मौजूद थे उनको भी इस बात का एहसास है। और उन सबसे बड़ी बात कि ब्रीफिंग क्या होती है, तैयारी क्या होती है, कैसे बिना सोशल मीडिया पे हाइप बनाए, कैसे चुपचाप सभी आरोपों प्रत्यारोपों को सहते हुए कैसे अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को आज जानकारी मिल गई होगी और बहुत अच्छे से उनको समझ में भी आ गया होगा। आज जो कोर्ट का दिन रहा पूरी तरह से आप लोगों के पक्ष में रहा। हालांकि अभी ये शुरुआत है, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम मुकदमा जीत गए हैं, लेकिन जो कसर सिंगल बेंच में बाकी रह गई थी अपनी पसंद का वकील ना हो पाने की वजह से, आज जिस वकील पर सवाल उठाए गए उसी वकील के माध्यम से एक भी सवाल ऐसा नहीं रहा जज साहब का जिसका उत्तर पूरी दमदारी से, पूरी मजबूती से और तथ्यों के साथ ना रखा गया। मेरे लिए वो दिन सबसे बड़ा होगा जिस दिन एटीआरई जीतने का आदेश हम डबल बेंच से पारित करवा पाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा सुकून का पल जो है आज है मेरे लिए, वो इसलिए है कि मैंने अपने बहुत खास लोगों को, अपने खास भाइयों को केवल दूसरों के बहकावे में आके खुद से अलग होते हुए देखा। मैंने उनको समझाने की भी कोशिश की। तमाम बहनें ऐसी थीं जिनको मैं ये कहता रहा, समझाता रहा कि किसी अफवाह में मत पड़िए। मैं उनको समझाने की कोशिश करता रहा कि आप किसी अफवाह में मत पड़िए और इतना भरोसा रखिए कि आपका भाई और आपकी जो ये टीम के लोग हैं, जो साथ के लोग हैं, वो किसी के साथ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। गलत करना बहुत दूर की बात है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे अपने ऐसे ऐसे भाई, ऐसी ऐसी बहनें हैं जिनको मतलब मैं अपने परिवार जैसा मानता था, वो लोग अलग हुए। और ना सिर्फ अलग हुए बल्कि दुश्मनी सी पाल ली उन्होंने। उनको ये कहा गया, उनको ये समझाया गया कि विजय यादव नहीं चाहते, या विजय यादव ने उपेंद्र मिश्रा को हायर किया है, वो एटीआरई पे बहस नहीं करेंगे, वो एटीआरई हरा देंगे, वो एटीआरई के पक्ष में नहीं बोलेंगे, वो रिविजिट की बात करेंगे। मेरा ये मानना है कि उन सब को आज, मैं चुप रहा, मैं मौन रहा, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं अगर बोलूँगा तो वो ठीक जवाब नहीं होगा। जवाब ऐसा हो जिससे हर उस व्यक्ति को इस बात का मलाल रहे कि हमने गलत व्यक्ति के ऊपर शक किया। हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से दूसरों के आरोपों को भी सहते हुए, अपने ही लोगों के आरोप सुनते हुए, उनकी नज़र में विलेन बनते हुए अपना प्रयास जारी रखा। और जिन उपेंद्र मिश्रा साहब के ऊपर सवाल उठाए गए उनकी ब्रीफिंग में मैंने कोशिश ये की कि जितने आरोप आए वो मेरे ऊपर आए। क्रेडिट नहीं चाहिए थी मुझे, बस मुझे ये पता था कि अगर हमारे भाई वहाँ पे ब्रीफिंग में जाएंगे
तो लोगों को यही लगेगा कि विजय यादव लोगों को लेके गए और उन्होंने दिमाग लगा के अपना काम निपटा लिया। तो मैंने उन आरोपों का भी अपने ऊपर स्वीकार करने के लिए, अपनी स्वीकारोक्ति के लिए वहाँ ब्रीफिंग में भी खुद को ही रखा, खुद जाके ब्रीफ किया, खुद सारी चीज़ें अपने हाथ में रखी कि कल को जो आरोप आए वो मेरे ऊपर आए, मेरे किसी भाई के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो मैंने इसलिए कहा कि मेरे लिए आज ये सबसे संतुष्टि का दिन इसलिए है कि आज मेरे उन भाइयों को इस बात का मलाल ज़रूर होगा, बेशक वो पश्चाताप करें ना करें, बेशक वो इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हों ना हों, बेशक वो अपने मन में ही ये चीज़, लेकिन आज इस बात का मलाल पक्का उनको होगा कि एक व्यक्ति जो हमेशा हमारे भाई की तरह खड़ा रहा हमारे साथ हर परेशानी में, और वो कहता रहा कि यार मेरे ऊपर यकीन रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं गलत नहीं होने दूंगा, मेरे होते गलत नहीं होगा। उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब एटीआरए पे बहस करेंगे और ही इज़ वन ऑफ बेस्ट एडवोकेट्स इन हाई कोर्ट लखनऊ। मैं समझाता रहा लोगों को, लेकिन लोगों को लगा कि नहीं यार ये व्यक्ति जो है, क्योंकि मेरे 1 नंबर बढ़ रहे थे उत्तर कुंजी में, लोगों को लगा कि ये रिविजिट करवा के निकल जाएंगे, इनका हो जाएगा। तमाम तरह की बातें आई, क्या क्या अफवाहें फैलाई गई। ये कहा गया कि जो याचिकाएं हैं वो किसी काम की नहीं, वो याचिकाएं भी कनेक्ट होके आ रही हैं, वो भी शो हो रही हैं, उस पर भी कोई इशू नहीं बना। लोगों ने कहा कि ये टीआरई पे बहस नहीं करवाएंगे, और मुझे लगता है कि आज पूरा दिन लंच के पहले से लेके कोर्ट उठने तक उसी वकील ने विरोधियों को माकूल जवाब दिया, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए गए, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा शक किया गया। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, परिणाम क्या आएगा वो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ आज जो कोर्ट की सुनवाई में तय हो गई है वो ये है कि सिंगल बेंच में जो जो कमियां छोड़ी गई थी, इस बार पूरी तैयारी से, भरपूर वार से। और एक बात मैं बताऊं आपको, जो लोग कह रहे थे कि एटीआरई जीतने के लिए आपके पास क्या अस्त्र है, क्या रास्ता है, कौन से ऑर्डर हैं, तो उन्हें आज की कोर्ट की सुनवाई में पता चल गया होगा कि सोशल मीडिया पर हाइप बनाने से, सोशल मीडिया पे अनाप शनाप लिख देने से, महिला होकर पुरुष की और पुरुष होकर महिला की आईडी बना लेने से मुकदमे नहीं जीते जाते, और हर चीज़ का डंका नहीं पीटा जाता। उसके लिए मेहनत की जाती है साइलेंटली तरीके से। और जब जिम्मेदारी अगर कोई व्यक्ति लेता है, तो मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं पहली पंक्ति में खड़ा हूँ तो 100 में 90 लोग अगर समझदार होंगे तो 10 उसमें ऐसे मिलेंगे जो नासमझ होंगे। तो उनकी गलतियों को, उनकी गालियों को भी इग्नोर करके आगे बढ़ना है। और मुझे खुशी इस बात की है कि जिन लोगों को भरोसा है हम लोगों के ऊपर कि नहीं, विजय यादव लाख बुरे हो सकते हैं लेकिन किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, मेरा ये मानना है कि उन सभी भाइयों को, बहनों को जवाब मिला है। मैं स्पेशली अगर मैं कहूँ आपको, रमा दीदी को बार बार इस बात के लिए कहा गया कि उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब को हायर करके गलत किया गया। मेरा एक अपना भाई रामदयाल लोधी, उसको मिसगाइड किया गया, उसको बहलाया फुसलाया गया, उससे कहलवाया गया, उसके दिमाग में ये बात बैठा दी गई कि उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब एटीआरई पे बहस नहीं करेंगे। और मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि की बात यह है कि आज उन्हीं रामदयाल लोधी के सामने खड़े होकर उपेंद्र नाथ मिश्रा ने एटीआरई पे जो बहस की है, शायद रामदयाल को भी इस बात का एहसास होगा, उन्होंने गलत व्यक्ति पर शक किया। तो मेरा ये मानना है कि आज जहां पे ये मुकदमा खड़ा है, इसमें मेहनत से ज़्यादा धैर्य काम आ रहा है। और इस मुकदमे को जीतने के लिए एक जो जरूरी काम है वो ये है, एटीआरई पे जितनी कील ठोकनी है वो उपेंद्र मिश्रा साहब ठोक चुके हैं, ठोक रहे हैं और ठोकेंगे। बस इसमें थोड़ा सा एफर्ट चाहिए कि सरकार की तरफ से डबल एजी खड़े होके या संजय भसीन ही खड़े होके कुछ न बोलें, केवल ये कह दें कि उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब की जो बहस है हम उसी को अडॉप्ट कर ले रहे हैं। अगर इतना बोल दें तो हम एटीआरई जीत गए हैं। अब आप सबको तय करना है कि ये कैसे हुआ, कैसे होगा और कैसा हो सकता है। भविष्य आपके हाथ में है। चाहे तो आराम से घरों में मस्त बैठे रहें, चाहे तो घरों से निकल आइए। कल पुनः आफ्टर फ्रेश केस लग गया, ये मुकदमा आप 2 दिन से ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि कल सर की बहस कंक्लूड हो जाएगी, यशी मिश्रा साहब की बहस कंक्लूड करा देंगे हम लोग। उसके बाद जनरल की बहस होगी और सुदीप सेठ साहब अभी उनकी बहस बाकी है, उनकी बहस होगी, भाई लोग करवाएंगे। और उसके बाद एक जो है काउंटर बहस हम लोगों की तरफ से और होगी, उसके बाद रिटर्न सबमिशन जमा हो जाएंगे। तो अगर अब
सब कुछ कह लेने से, सब कुछ कर देने से अगर फुर्सत मिल गई हो, अगर ये लगता हो कि नहीं यार हम अपने भाइयों को पिछले 10 दिनों से फालतू का सुना रहे थे, वकील आएंगे कि नहीं आएंगे, लूट लिया, खा गए, ये कर दिया, वो कर दिया, इन सब से फुर्सत मिल गई हो तो निकल आओ अपने भविष्य को देखते हुए। और जिन भाइयों को आज जरा सा भी, अगर जरा सा भी उनको इस बात का मलाल हो कि हमने गलत व्यक्ति पर शक किया, जो आदमी सबके उलाहने को, सबके ताने को, सबके गालियों को गहना बनाकर हमारे लिए लड़ता रहा, अगर जरा सा भी इस बात का मलाल हो ना, तो जिन हाथों से टाइप करके चीज़ें लिखी थी उन्हीं हाथों से 2-4 शब्द लिख भी लेना। कुछ अच्छा भी लोगों के जीवन में दिखे कि नहीं यार जिनके लिए हम लड़ रहे हैं हमारे अपने भाई हैं, अच्छा होता है तो वाहवाही भी करते हैं, सिर्फ गाली देने के लिए नहीं है। और उन सभी भाइयों से जिनको लगा, जो बहकावे में आए कि नहीं विजय यादव टीआरई पे बहस नहीं करवाएंगे, उपेंद्र नाथ मिश्रा सिर्फ रिविजिट पे बात करेंगे, टीआरई पे बात नहीं करेंगे, उन सबसे भी मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप भाई हैं हमारे। इफ बट्स, अप्स, डाउन्स, ये सब जीवन का हिस्सा है, चलते रहते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना करिएगा, अब से कम ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। और एक साथ सब लोग मिल के लड़ते हैं, कोई नाराज़गी नहीं है किसी से, कोई शिकायत नहीं है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है पहले दिन से आंदोलन के, कि जब भी आप किसी सामाजिक कार्य को लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप ये मान के चलें कि आपको हर ढंग के लोग मिलेंगे, अच्छे भी, बुरे भी, समझदार भी और नासमझ भी। तो आप लोग अपने भाई हैं, आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। आपने जो किया शायद आप समझदार तो ये नहीं कह सकते, आप नासमझ थे, शायद आपने परिस्थितियों को देखते हुए अपनी नौकरी को डर के लेके किया, तो वो उसका भी मुझे कोई मलाल नहीं है। लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है आप सबसे कि अपनी अपनी नौकरी ले लो। संबंध किससे रहेंगे किससे नहीं रहेंगे ये तो परिस्थितियां तय करेंगी कि आप नौकरी में रहते हुए क्या करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा आप सबसे कि अभी वक्त है, निकल आइए घरों से, ठीक है। और जब तक जजमेंट या सरकार कोई रास्ता, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका संख्या बल रहा तो सरकार ऐसा भी कह सकती है कि लॉर्डशिप हमारे पास बहुत सारे पद हैं, आप इस मामले को सुनवाई करते रहिए, हम इनको अपॉइंटमेंट देना चाहते हैं। या कोर्ट से ऐसा कोई ऑर्डर आ जाए कि आप जाइए इनको नियुक्ति दे के आइए, मैं इसको सुनूंगा। या जजमेंट भी अगर कोई आए तो उसका कंप्लायंस तुरंत हो जाए। और ख़ास करके जैसे दीपक भाई लिख रहे हैं बीएड के लिए आखिरी मौका, बिल्कुल बीएड वालों के लिए तो करो या मरो की नौबत है यहाँ पे, उनको समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। रीता दीदी बिल्कुल सही भैया, आज उन लोगों के मुंह बंद होंगे जो हमेशा दोष लगाते। हाँ दीदी देखिए मैं भूल गया इस बात को, कितना सुना होगा आप लोगों ने भी, आपको भी बहुत लोगों ने सुनाया होगा, क्या क्या बातें की गई होंगी, क्या नहीं कहा गया होगा। कितने लोग तैयार हुए जो अपने भाई थे, जिनके लिए हम लोग ये सोचते थे नहीं यार जीवन की कोई भी परिस्थिति हो इनके साथ हमेशा खड़े रहना। उनके परिवार में अगर किसी ने किसी को खो दिया तो ऐसा लगा जैसे हमने अपने परिवार से किसी को खो दिया हो। वो लोग अगर आपके खिलाफ खड़े हुए, वो लोग अगर लोगों के बहकावे में आए, तो उसमें रीता शेखर की, रमा दीदी की, ममता दीदी की, अर्चना की, नाजमा की, विजय की, गंगा की, अवनीश की, वीरेंद्र की, यशवंत की, भोला भाई, इनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये लोग साइलेंटली अपना काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। जब लोग ताने दे रहे थे, उलाहने दे रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, तब भी ये लोग लगे थे, उतनी शिद्दत से लगे थे। और मैं आप सबसे यही कहता था कि दीदी सबको जवाब मिल जाएगा, सबको जवाब मिल जाएगा, मुँह से जवाब नहीं दिया जाएगा, काम से जवाब दिया जाएगा। मुझे खुशी है कि आज जो है, देखो हाँ सारिका का नाम अगर भूल जाता तो ये बड़ा गुनाह हो जाता। सारिका सारिका भी जो है पिछले नवंबर से लेके आज तक कितनी विपरीत परिस्थितियों को हरा के आप बहन लड़ती रही हम लोगों के साथ में। शुक्रिया आप सभी का। आपको भी ये बातें कही गई होंगी, गुटबाजी में ये बातें आपके निकल के आई होंगी, आपके पास भी गई होंगी कि आप जिनके साथ हैं, जिनके साथ खड़ी होकर लड़ रही हैं, आप उनको जानती नहीं हैं, वो लोग गला काट लेंगे, टीआरई पे बहस नहीं करवाएंगे, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने सुना होगा। तो आप सब ने, जितने लोगों ने सुना, उन सब की तरफ से आपके भाई ने सबको जवाब दे दिया है, और सबको ऐसा जवाब मिला है। तो आज सो तो सब जाएंगे, कोई पछता के सोएगा, कोई खुशी से सोएगा, कोई इस मलाल को लेके सोएगा कि नहीं यार हमने सही व्यक्ति पे गलत उंगली उठाई। मेरा आप सबसे यही गुजारिश है। मेरा आप सबसे सिर्फ यही कहना है कि अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, सब अपने समाज के, अपने परिवार के लोग हैं। घरों से निकल आइए, चले आइए,
यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो करना है, जितना सहना था, जितना सुनना था, वो हम सब लोगों ने सुन लिया। गहने मैं बताऊँ, मेरे शरीर में कहीं आप देखेंगे नहीं, कुछ नहीं मिलेगा आपको। गले से लेकर कहीं तक हमने आज तक गहने के नाम पे तो कुछ पहना ही नहीं है। सोना चांदी ये सब क्या होता है, कभी हमने अपने शरीर पे आने ही नहीं दिया। लेकिन उससे ज़्यादा गहने मुझे पहनाया आप लोगों ने, और उन लोगों ने पहनाया जिनके लिए मैं लड़ रहा था। अपने ही लोग खड़े हुए, क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं बातें हुई। खैर, इन सब बातों पर फिर कभी चर्चा किया जाएगा। अभी फ़िलहाल अभी कल सुनवाई बाकी है, कल सुनवाई होनी है। अभी बहुत बहुत कुछ करना है, और उन सब के घर में भी खुशियाँ लौटा के वापस देनी है जिन्होंने दुश्मनी निभाई है, जिन्होंने दुश्मन समझा है। उन सब के घर में भी खुशियों को वापस लौटाना है। एटीआरई जीतना है, 6800 प्रोसीड करवाना है, 6800 को नौकरी दिलवानी है। उसके बाद हम लोग इस पर पूरे जीवन चर्चा कर लेंगे। शुक्रिया आप सभी का, बहुत सारे लोग जुड़े। वीडियो को उम्मीद है आप लोग शेयर भी कर देंगे। और मेरा ये कहना है कि कल उसी मजबूती से दोबारा कोर्ट में सुनवाई होगी, ऐसे ही पूरी ताकत से। अभी तो उपेंद्र मिश्रा साहब हैं, अभी एससी मिश्रा साहब बाकी हैं, सतीश मिश्रा साहब, उनको भी अभी सुनना। अभी सुदीप सेठ साहब बाकी हैं, अपनी तरफ से कई वकील बाकी हैं। अभी जनरल की भी बहस होनी है, उसके बाद दोबारा काउंटर में अपनी भी बहस होनी है। लेकिन मैं आज इतना कह सकता हूँ आपको कि आज मेरे लिए इस भर्ती का सबसे संतुष्टि का दिन है कि जो जवाब मुझे अपने मुंह से देना चाहिए था, लेकिन मैंने अपने आप को रोक के रखा कि ये जवाब मुझे अपने काम से देना है। और साथ जुड़े भरोसा रखने वाले लोगों के लिए भी आज मेरे जितना ही संतुष्टि जैसा थी। जो हमारी बहनें अभी यहाँ पे जुड़ी हैं, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या सुना मेरे लिए, वो बातें भी सुनी जो मैंने कभी कही भी नहीं, लेकिन वो तब भी चट्टान की तरह खड़ी रही मेरे साथ। और वो भाई जो हर परिस्थितियों को पीछे धक्का धक्का मार के खड़े रहे, नहीं भैया हम आपके साथ हैं, आप लड़िए तो सही, ठीक है। हाँ, निन्नू भाई देखो, हाँ निन्नू भाई जुड़े हैं। क्या क्या नहीं कहा गया इनको कि तुमने पैसा इकट्ठा करवा दिया, अब जो है विजय जो है उपेंद्र मिश्रा को कर लिए हैं, वो एटीआरई पे बहस नहीं करेंगे। तो निन्नू भाई, जितना आपने सुना होगा ना, उससे बेहतर जवाब आज मिल गया है सबको, और अभी कल भी मिलेगा। अभी आज अधूरा नहीं छोड़ेगा, अभी कल भी मिलेगा और बराबर मिलेगा। आशुतोष, हाँ यार, क्यों नहीं याद करेंगे आपको यार आशुतोष, सबको याद ही कर रहा हूँ मैं आज, अच्छे को बुरे को। अपने तो सभी थे, लेकिन जो अपने थे और वो दूसरी पंक्ति बना के खड़े हो गए सिर्फ इसलिए कि किसी ने कह दिया कि नहीं यार विजय जो है नहीं करेंगे, विजय जो है एटीआरई पे बहस नहीं करवाएंगे, या विजय नहीं चाहते कि जो है एटीआरई हम जीतें। तो उन सबको आज मुझे उम्मीद है कि जवाब मिल गया है। क्या सरकारी वकील हमारे विरोध में थे? देखिए, सरकारी वकील विरोध में नहीं थे, पक्ष में भी नहीं थे आपके। और वो दोनों छूट जो एटीआरई और टीटी पे हमको मिलनी चाहिए, उस पर उनका स्टैंड बिल्कुल भी गोल गोल है, कोई क्लियर नहीं है उनका। मैं तो कह रहा हूँ कुछ ना बोले क्लियर ना करें। जो उपेंद्र मिश्रा साहब ने बहस की है, मैं उसी बहस को अडॉप्ट कर रहा हूँ, तभी हम एटीआरई जीत जाएंगे। लेकिन वो इतना भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 20 लोग इको गार्डन में बैठे हैं, बाकी 6780 लोग अपने घरों को बैठे हैं। ये इसलिए हो रहा है। तो प्लीज़ निकल आइए घरों से, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा, और जैसे जैसे अपने लोग जुड़ते जाएंगे और चर्चा होती जाएगी। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग, मैं किसी के लिए मेरे मन में कोई मेल नहीं है यार, सब मेरे अपने भाई हैं, अपनी बहनें हैं। जिन्होंने अच्छा कहा वो भी, जिन्होंने बुरा कहा वो भी, वो सब मेरे भाई हैं और बहनें हैं। बस आपको इतना करना है, अपनी नौकरी के लिए घरों से निकल आइए, आइएगा वैसे ही जोश से मिला जाएगा जैसे मिलता था मैं पहले। जैसे मैं पहले आपके साथ खड़ा रहता था, वैसे कल भी खड़ा मिलूंगा। बस आके अपनी नौकरी हासिल कर लो। अभी यशवंत से मेरी बात हो रही थी, मैंने यशवंत से यही कहा था कि जिस दिन एटीआरई जीत जाएंगे, वो मेरे जीवन की आखिरी ख्वाहिश है। उसके बाद मुझे शिकायत नहीं होगी ऊपर वाले से, प्रकृति से कुछ मांगने की। ये पहली और आखिरी ख्वाहिश है, क्योंकि इस भर्ती के लिए मैंने अपने 4 साल खपाए हैं, 10 महीने को गार्डन में बैठा हूँ। इसलिए सभी लोग घरों से निकल आइए। हसीन, अरे अध्यक्ष जी आपको तो बहुत बड़ा सहयोग है, ऐसा ना कहें आप। सबका संघर्ष है, सब ने लड़ा, जितने लोग भी एक दिन के लिए, एक पल के लिए कोई भी आया, सबका योगदान है, सब लोग लड़ेंगे। अभी हम जीते नहीं हैं। आज एक बाधा पार हुई है कि जो लोगों के मन में सवाल था, जो शक था, वो दूर हुआ। बहस बहुत अच्छी हुई, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको छुआ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जज साहब इस बात को लेकर कन्विंस्ड हैं कि अगर टीटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है तो एटीआरई भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। और अगर रामचरण मौर्य का जजमेंट और राघवेंद्र प्रताप सिंह का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, और उपेंद्र मिश्रा साहब ने बहुत बखूबी तरीके से आज ये बता दिया है कि रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन में क्या फ़र्क है। तो बस इसी पे मुहर लगानी। अभी सतीश मिश्रा साहब से भी इसमें दमदारी से बहस करवाऊंगा,
साथ ही साथ अन्य जो वकील हैं वो भी बहस करेंगे और सब लोग मिलकर लड़ेंगे। तो सिंगल बेंच में जो कमियां रह गई थी, जो बातें हुई, वो सब इतिहास हो गया। लेकिन उस इतिहास को बदलने की जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है और हम लोग बदलेंगे और बदल रहे हैं अभी तक। तो बस इतना करना है कि अगर आप लोग थोड़ा सा दबाव बनाएंगे तो सरकार जो है, देखिए सरकार का पक्ष मैं अब भी कह रहा हूँ, सरकार का पक्ष हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी हम शरीर बना सकते हैं, सब कुछ तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें जान डालने की जिम्मेदारी सरकार की है। और वो आप तभी करवा पाएंगे जब आप घरों से निकलेंगे। नहीं निकलेंगे तो परिणाम क्या होगा मैं नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता था, आज मेरे लिए सबसे संतुष्टि का दिन है, सुकून का दिन है। आज मैं सुकून से सोऊंगा बहुत दिनों के बाद। मुझे लगता है कि 6800 लिस्ट आने के बाद भी मैं उतना सुकून से नहीं सो पाया था, क्योंकि उस समय ये हुआ, हमारे जो बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने जिनकी मदद से, जिनकी वजह से वो लिस्ट आई, उनका नाम नहीं आया था, तो वो उस दिन भी मुझे सुकून नहीं था। लेकिन आज थोड़ी संतुष्टि इसलिए है कि एटीआरई जो हम लोगों का मूल था कि एटीआरई जीतेंगे तभी 6800 पूरी होगी। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि लोगों ने सवाल उठाए और ये कहा कि नहीं, उपेंद्र मिश्रा को इसलिए हायर किया गया है क्योंकि विजय यादव नहीं चाहते कि एटीआरई हम जीतें। तो मुझे उम्मीद है कि आज सबको जवाब मिल गया और उन सभी भरोसा करने वालों को भी संतुष्टि होनी चाहिए जिनको यकीन था कि नहीं भाई हमारा गलत नहीं करेगा। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का, बहुत सारे लोग जुड़े और फिर जुड़ा जाएगा कल शाम को जैसा रहेगा अपडेट के साथ। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना कहना चाहता हूँ, सभी लोग घरों से निकले, आइए और जो है मिल के अपना हक अधिकार वापस लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।